दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप किसी दुकान पर जाए और दुकानदार कहे कि यह सामान आपके लिए बेहतर है, इसलिए दूसरा विकल्प हमने रखना ही बंद कर दिया। शायद आपका पहला सवाल यही होगा, बेहतर है या नहीं, यह फैसला मैं करूं या आप। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल सनोबा टाइम्स सब्सक्राइब कर ले, ज्वाइन कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अब बढ़ते अपने आज की खबर की तरफ। दोस्तों, यही सवाल आज भारत के ईंधन नीति के सामने भी खड़ा है। सरकार देश भर में E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को तेजी से बढ़ावा दे रही है। इसके पीछे तर्क भी मजबूत है। कच्चे तेल का आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा बचेगी, किसानों को एथेनॉल के लिए नया बाजार मिलेगा और कार्बन उत्सर्जन घटेगा। उन उद्देश्यों से असहमति की बहुत कम गुंजाइश है, लेकिन लोकतंत्र में किसी नीति की सफलता केवल उसके उद्देश्य नहीं बल्कि इस बात से भी तय होती है कि वो नागरिक के अधिकारों और विकल्पों का कितना सम्मान करती है। यही ये कहानी दिलचस्प नहीं बल्कि गंभीर हो जाती है। भारत आज दुनिया के अनेक देशों को उनकी आवश्यकता अनुसार शुद्ध पेट्रोल निर्यात कराता है, यानी हमारी रिफाइनरी बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल बनाने और आपूर्ति करने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन यदि भारत का कोई नागरिक अपनी गाड़ी के लिए वही शुद्ध पेट्रोल खरीदना चाहे तो अधिकांश स्थानों पर उसके पास ऐसा विकल्प मौजूद नहीं है। यानी जो ईंधन दुनिया के लिए उपलब्ध है हमारे देश की सरकार के पास, वह अपने ही नागरिकों के लिए उपलब्ध क्यों नहीं है? यह विरोधाभास केवल ईंधन का नहीं दोस्तों, बल्कि यह सार्वजनिक नीति के दर्शन का भी है। सरकार का पक्ष भी समझना चाहिए। यदि हर पेट्रोल पंप पर शुद्ध पेट्रोल और E20 दोनों उपलब्ध करा दिए जाए तो संभव है कि बड़ी संख्या में लोग माइलेज, वाहन की अनुकूलता, पुराने इंजनों या अपनी व्यक्तिगत पसंद के कारण शुद्ध पेट्रोल को ही चुनेंगे। तब एथेनॉल मिश्रण का राष्ट्रीय लक्ष्य प्रभावित कैसे हो सकता है? इसके अलावा दो अलग अलग ग्रेड के पेट्रोल रखने के लिए अतिरिक्त टैंक, अलग पाइपलाइन, अलग डिस्पेंसर और अलग लॉजिस्टिक व्यवस्था की आवश्यकता होगी। इसलिए सरकार के सामने व्यवहारिक चुनौतियां भी हैं। लेकिन क्या इन चुनौतियों का समाधान नागरिक का विकल्प समाप्त करना ही है? यही सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। या किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक को अपनी गाड़ी के लिए ईंधन चुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए? भारत के उपभोक्ता मोबाइल चुन सकता है, बैंक चुन सकता है, बीमा कंपनी को चुन सकता है, इंटरनेट सेवा भी चुन सकता है, यहाँ तक कि किस कंपनी का पेट्रोल खरीदे ये भी चुन सकता है। लेकिन पेट्रोल के प्रकार का चुनाव धीरे धीरे उसके हाथ से निकलता जा रहा है। यदि सरकार यह मानती है कि E20 बेहतर है, तो क्या उसे बेहतर साबित करने का रास्ता विकल्प समाप्त करना हो या फिर लोगों को इतना भरोसा दिलाना है कि वे स्वयं उसे अपनाए या नहीं? इस पूरी बहस का शायद सबसे व्यवहारिक समाधान भी मौजूद है दोस्तों। सरकार चाहे तो E20 को सस्ता रख सकती है और शुद्ध पेट्रोल को अपेक्षाकृत महंगा रख सकती है। तब निर्णय सरकार का नहीं बल्कि नागरिक का स्वयं होगा। इससे कम कीमत, ऊर्जा सुरक्षा और एथेनॉल नीति का लाभ स्वीकार हो शायद E20 को वो चुने। इसे अपने वाहन की अनुकूलता, माइलेज या अन्य तकनीकी कारणों से शुद्ध पेट्रोल चाहिए, वह अतिरिक्त कीमत देकर उसे खरीदे। इस व्यवस्था में सरकार का उद्देश्य भी प्रभावित नहीं होगा। कम कीमत के कारण अधिकांश उपभोक्ता स्वाभाविक रूप से E20 पेट्रोल को ही और आकर्षित होंगे और एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य भी आगे बढ़ेगा। वहीं जिन करोड़ों वाहन मालिकों को अपने इंजन, पुराने वाहनों, वारंटी या ईंधन दक्षता को लेकर आशंका है, उन्हें भी अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार मिलेगा। इससे नीति भी आगे बढ़ेगी और नागरिक का विश्वास भी बढ़ेगा। यह केवल आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक प्रश्न भी है दोस्तों। लोकतंत्र की ताकत केवल ये नहीं है कि सरकार जनता के लिए निर्णय लेती है, उसकी असली ताकत ये भी है कि सरकार जनता को सही जानकारी देती है और फिर निर्णय का अधिकार स्वयं नागरिक के पास छोड़ती है। यदि E20 वास्तव में भविष्य का ईंधन है तो इसे प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन से डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उसे सस्ता बनाइए, उसके लाभ बताइए, उसकी गुणवत्ता पर भरोसा पैदा कीजिए और नागरिक को चुनने दीजिए स्वयं। जो नीति सचमुच बेहतर होगी उसे स्वीकार करने के लिए विकल्प खत्म नहीं करने पड़ते हैं, बल्कि उसको पूर्ण चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए E20 की सबसे बड़ी बहस माइलेज, इंजन या एथेनॉल की नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत की ऊर्जा नीति नागरिकों का विकल्प देने की दिशा में बढ़ रही है या विकल्प सीमित करने की दिशा में बढ़ रही है? क्योंकि जब दुनिया के लिए शुद्ध पेट्रोल उपलब्ध कराती है भारत सरकार, लेकिन भारत में नागरिक के लिए नहीं है, तो सवाल केवल ईंधन का नहीं है दोस्तों। यहाँ ये सवाल ये बन जाता है कि क्या राष्ट्र हित और उपभोक्ता का अधिकार साथ साथ चल सकते हैं या इनमें से किसी को एक को ही हमेशा दूसरे के लिए रास्ता छोड़ना होगा?
शायद यही सबसे बड़ा सवाल है कि जिस पर अब देशव्यापी चर्चा होनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे कोई और नई खबर के साथ। अभी मुझे इजाजत दे। जय हिंद।